जिला वकील संघ का सर चुनाव होने वाला है और सुनने में आया कि आप अध्यक्ष पद पर अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी, मैं अगले चुनाव में अध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी होने जा रहा हूं। आप सर जिला वकील संघ के वरीय अधिवक्ता वाल्मीकि बाबू के बहुत क्लोज जूनियर रहे और आपका नाम जो है हम समझते हैं जूनियर तक सभी लोग जानते हैं। तो अध्यक्ष बन के आप संघ को किस ओर ले जाना चाहते हैं या क्या सपना है संघ के लिए? देखिए, अभी तो मात्र मैं प्रत्याशी ही हूँ। यदि मैं अध्यक्ष पद पर जीत करके आता हूँ तो सबसे पहला होगा कि जूनियर की जो समस्या है, हमारे छोटे भाई जो हैं उनकी समस्या को मैं यहाँ से लेकर के बार काउंसिल, बिहार बार काउंसिल और इंडिया बार काउंसिल तक उसको पहुँचाऊँ, है ना। जैसे कि अन्य राज्यों में है, जूनियर को स्टाइपेंड मिलता है, बैठने की सुविधा है, यहाँ भी है। अभी तो जितने भी पदाधिकारी हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक, तो संघ के लिए हम समझते हैं जो कुछ किया है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, है ना। जब भी बैठने की समस्या है, अभी चलिए दिखा देते हैं कि हम जहाँ बैठ रहे हैं पूरा खिड़की का किवाड़ उखड़ा हुआ है, बगल में पैखाना करता है, पेशाब करता है, उसका बदबू दिन रात हम लेते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि भवन के निर्माण में सुधार हो, संघ के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, जिला वकील संघ की समस्या और वकीलों की समस्या क्या है? वकीलों की समस्या सबसे पहली है कि बैठने की सुविधा हो, नहीं ना, वो पर्याप्त मात्रा में संभवतः अभी नहीं है। मेरा पहला काम होगा कि मैं अपने कलीग के बैठने की व्यवस्था उचित ढंग से कर सकूं। दूसरी है कि जो हमारे मित्र आते हैं तो शुरुआत में तो जो हाल है कि कोई अच्छी रहता नहीं है, किसी सीनियर के साथ जाना पड़ता है, यदि नहीं है तो उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाहूँगा कि उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए यहाँ से लेकर के बार काउंसिल इंडिया और बार काउंसिल पटना तक उसका आवाज़ उठाऊँ। अच्छा, अध्यक्ष पद पर आप दावेदारी कर रहे हैं, अध्यक्ष जो अब के रूप में क्या प्राथमिकता होगी? पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे जो कलिंग हैं, है ना, उनकी समस्याओं को लेकर के मैं आगे बढ़ूं, चाहे उनकी जो भी समस्याएं हैं। अच्छा, आपने किस साल वकालत ज्वाइन किया है? मैं 1989 में 29 सितंबर को ज्वाइन किया था। तो 1989 से अभी तक आपने संघ में क्या विकास देखा? आपको लगता है कि संघ में जो विकास होनी चाहिए उस अनुरूप में हुआ है या नहीं हुआ, और विकास करनी है? जिस अनुरूप में संघ का विकास होना चाहिए उस अनुरूप में विकास नहीं हुआ है। तो आपका सपना है कि हम उस विकास को आगे बढ़ावें। कोर्ट में रिक्त पड़े हैं न्यायिक अधिकारियों के लिए, कौन सा कदम होगा आपके लिए? देखिए, यहाँ पर है कि जैसे अधिकारी हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, पीओ हैं, है ना। सबसे पहली चीज़ है कि केस ट्रांसफ़र होता है, उसका कोई लिस्ट नहीं दिया जाता है, समय पर कॉज लिस्ट नहीं आता है ना, जिसके लिए वकील को परेशानी उत्पन्न होती है। आज से कल पर डेट रख दिया गया, जानकारी न वकील को होती है न क्लाइंट को होता है। मेरा प्रयास होगा कि यदि मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो इस समस्या के लिए मैं सत्र न्यायाधीश के समक्ष उसको दूर करने का प्रयास करवाऊँगा। पार्किंग और ये जो अधिकृत जो जमीन लोग कर रखे हैं उसके निवारण की समस्या के लिए आप किस तरह से उसको देखिए, पार्किंग की तो जो जगह है वो सिविल कोर्ट की जगह है और हम लोग उसी ज़मीन पर अपना पार्किंग कर रहे हैं, है ना। हमारी अपनी जो ज़मीन है वो हमारे मकान तक ही सीमित है। जो अधिकृत कर रखे हैं उसके लिए निवारण के लिए आप लोग किस तरह से कदम उठा, क्या कदम उसके लिए तो मैं प्रशासनिक कार्रवाई के लिए अग्रसर होऊंगा। प्रयास करूंगा कि कैंटीन यहाँ हो जाए। वो कैंटीन के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, कैंटीन के बारे में सोच रहे हैं। किस तरह का कैंटीन? एक है जिसमें हमारे अधिवक्ता है ना बैठ करके अपने रेस्ट पीरियड में नाश्ता कर सकें, चाय कर सकें, कुछ बातचीत कर सकें आपस में, जो कि बाजार रेट से कम, पर उपलब्ध हो। चलिए सर, कोर्ट ब्रेकिंग की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामना कि आप अध्यक्ष बने, जीत कर आए, ताकि हम फिर एक बार आपका इंटरव्यू लें और आप अपने जो फ्यूचर प्लान सोचे हैं उस अनुरूप संघ को आगे ले जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत